टॉमी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब टॉमी डरता है, पुलिस को आगे करता है। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। हमें सरकार, हमें सरकार ये नारेबाजी जो आपने देखी, ये नारेबाजी हो रही है राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में। यह क्यों हो रही है, आइए आपको बताते हैं पूरा मामला। उत्तराखंड प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि प्रदेश में अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, और प्रदेश के युवा भी अभी तक ऐसी ही उम्मीद रखते थे कि वे अपने युवा मुख्यमंत्री से कभी भी, कहीं भी, किसी भी विषय के लिए मिल सकते हैं और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करा सकते हैं। शुरुआती दौर में ऐसा हुआ भी। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसका की त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए। इस आदेश के बाद जब जांच शुरू हुई तो पूरे प्रदेश भर में भूचाल आ गया और एक के बाद एक राज्य में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई और कई प्रकार के हाकम भी सामने आए। इस पूरे मामले में अब तक छोटे मोटे गुरगुओं की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, परंतु अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कानून के हाथ बड़े सफेद पोश नेताओं के गिरेबान तक भी पहुंच रहे हैं। इस शुरुआती दौर में कुछ छुटभइये नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है, जिससे इस पूरे फर्जीवाड़े में बड़े सफेद पोशों के सम्मिलित होने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। इस भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा होने और एक के बाद एक हुई गिरफ्तारियों से ये माना जा रहा था कि अब प्रदेश में नकल माफिया पर लगाम लग गई होगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। सरकार ने आश्वासन दिया था कि अब सब कुछ कंट्रोल में है, परंतु बावजूद इसके बीते दिनों हुई पटवारी व लेखपाल की भर्ती परीक्षा में भी एक बार फिर पेपर लीक हो गया, जिससे छात्रों का भरोसा वर्तमान में परीक्षा करवा रहे आयोग से उठ सा गया है। हालांकि धाकड़ धामी सरकार ने दोबारा हुई नकल के बाद सख्त नकल विरोधी कानून बनाने की ओर कदम भी उठाया, परंतु कानून अभी बना नहीं है और परीक्षाएं लगातार प्रदेश में जारी हैं। आगामी 12 तारीख को फिर एक परीक्षा होने जा रही है और ये परीक्षा भी वही आयोग के अधिकारी करवा रहे हैं जिनके संरक्षण में पटवारी लेखपाल भर्ती हुई थी, जिससे इस होने वाली परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लाजमी हो गए हैं। इसी के चलते राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े तमाम बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना था कि राज्य के युवाओं का आयोग से भरोसा भंग हो गया है। सरकार को चाहिए कि भर्ती परीक्षा की जांच पूरी होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं को कराया जाए। बॉबी पवार का यह भी कहना है कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद ही राज्य में परीक्षाएं होनी चाहिए। देखिए, हमने आयोग को एक बात कही थी, हमने सरकार को एक बात कही थी कि युवाओं की विश्वसनीयता आयोगों से और सरकारों से खत्म हो चुकी है। अब उस विश्वसनीयता को वापस पाने के लिए पहले आप अच्छे से जांच करवा दीजिए, उसके बाद ही परीक्षाएं प्रारंभ करवाइए। परंतु सरकार की तानाशाही, आयोग की तानाशाही ये है कि आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है, पर उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो अभी भी 12 तारीख को परीक्षा करवाने में लगा हुआ है। अब आप ये बताइए, 12 तारीख को आप अगर परीक्षा करवा देते हैं, 13-14 में कोई आयोग से गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद क्या पटवारी की परीक्षा तीसरी बार कराओगे? इतना पैसा युवा कहाँ से लाएगा? कब तक ये प्रैक्टिस सेट जैसे देते रहेंगे? आप तो ये जानते हो कि 2022 के प्रारंभिक माह में कुछ परीक्षाएं हुई थी, उनके क्वेश्चन बैंक बाहर थे, यूपी के सहारनपुर तक से बरामद हुए हैं। अभी 2023 में कुछ परीक्षाएं हुई है पटवारी की, उसमें परीक्षा बैंक बाहर था। इसके बीच जितनी परीक्षाएं थी वो सब बाहर थी। अपर पीसीएस देख लीजिए, जिससे एसडीएम बनने हैं, जिससे डीएसपी बनने हैं, उस परीक्षा प्रश्न पत्र में सील नहीं है। ये देखिए आप, सील नहीं है। यहाँ लिख रहे हो कि पॉलिथीन हटाने के बाद इस तरफ से
उत्तर सीट को बाहर निकाला जाए। अरे जब सील नहीं है, हम इस साइड से बाहर निकाले, इस साइड से निकाले, इस साइड से, मतलब क्या रह जाता लिखने का। जिस प्रकार से ये भरी हुई है OMR अंदर रखी हुई है, उन्होंने भी रखी होगी अपने बंदों की, दी होगी, उन्हें फायदा पहुंचाया, उनका PCS निकलवाया, और आप ही ग्रुप सी का एग्जाम पटवारी के रूप में करवाते हो। अभी जो लीक हुआ, जो रद्द हुआ, उसमें 2-2 सीलें लगाती है। सील इसलिए लगाई कि इसका क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, इसका पेपर बाहर नहीं करा। तमाम तरह के वो चल रहे हैं। लीकेज इतना बड़ा है, इस लीकेज से SDM निकल गए, इस लीकेज से पटवारी निकल गए, इस लीकेज से DSP निकल गए, इस लीकेज से दरोगा निकल गए। तो क्या सरकार को या मुख्यमंत्री धामी को, जिन्हें प्रदेश की सेवा के लिए यहाँ पर बिठाया गया है, क्या उन्हें ये शोभा देता है कि इन भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक शह दें, इन भ्रष्टाचारियों का बचाव करें, इन भ्रष्टाचारियों की पैरवी करें? आप आइए, अगर सच्चे सपूत है उत्तराखंड के, आप आइए और इन युवाओं से बात करिए कि क्या हमें करना है, किस प्रकार से जांच करनी है। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, अगर सच्चे सपूत है उत्तराखंड के। नहीं तो ये पोस्टरबाजी, ये मीडियाबाजी जो आप मीडिया में दिखाते हो अपने चेहरे चमकाने के लिए, सरकार को चमकाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं बता दे रहा हूँ दामी जी, ये ज्वाला उत्पन्न हो चुकी है, ये ज्वाला फैल चुकी है। ये ज्वाला कहाँ तक जाती है, किस किस की कुर्सी खाती है, किस किस की कुर्सी जलाती है, ये आपको अंदाजा भी नहीं। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन युवाओं को न्याय नहीं मिला। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।